हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर और बैचलर इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉपिक टिश्यू को। और टिश्यू में हम टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मसल टिश्यू के बारे में, मसल टिश्यू क्या होते हैं, और नर्वस टिश्यू के बारे में। दो टिश्यूज़ के जनरली चार टाइप के, एनिमल टिश्यूज़ जनरली दो टाइप के होते हैं। और अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू हमारे चार टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला होता है एपिथेलियल, दूसरा होता है कनेक्टिव, तीसरा होता है मसल टिश्यू एंड चौथा जो होता है लास्ट आपका है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाके उस वीडियोज़ को प्रिफर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू के बारे में। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास रेगुलर वीडियो लेक्चर्स और फ्री पीडीएफ नोट्स पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। मसल टिश्यूज़ जो होते हैं, सबसे पहले हम शुरू करेंगे मसल टिश्यू से। मसल टिश्यू देखेंगे क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। तो मसल्स टिश्यूज, जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ये मसल्स में, यानी जो हमारे मसल्स होती हैं, जिनको हम जैसे हम बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, हम कहते हैं कि उनकी बहुत मस्कुलर बॉडी बनी हुई, यानी उनका जो मसल्स टिश्यू होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। तो ये मसल टिश्यू जो होते हैं ये हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है, यानी ये एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल्स टिश्यू के अंदर ये पावर होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे ये हमारी फिंगर है तो ये हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, ये हो रहा है रिलैक्सेशन। तो मसल्स टिश्यू इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। और ये क्या करते हैं, जो बॉडी में मूवमेंट होती है ये प्रोवाइड करते हैं बॉडी को मूवमेंट, प्रोवाइड मूवमेंट। बॉडी में जो मूवमेंट होती है, जो हम चल फिर पाते हैं, वो किसकी वजह से होती है, मसल्स टिश्यू की वजह से ही होती है, क्योंकि मसल्स टिश्यू ही के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की पावर होती है। और ये प्रोवाइड मूवमेंट, बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। और विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट होता है, जैसे ब्लड में मूवमेंट हो रहा है, जो भी मूवमेंट हो रहा है वो बिकॉज ऑफ मसल टिश्यूज की वजह से ही होता है। तो मसल टिश्यू ये क्या होते हैं, ये मस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि हमारे बॉडी को कॉन्ट्रैक्शन और इनमें एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की। और इन्हीं मसल टिश्यूज की वजह से बॉडी में और विद इन द बॉडी में मूवमेंट होता है। और जो मस्कुलर टिश्यूज में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन को जो ज़रूरत होती है, मतलब जो मसल टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्स एडिक्वेट ब्लड सप्लाई। मस्कुलर टिश्यूज़ को एडिक्वेट यानी प्रॉपर ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी ब्लड सप्लाई से इनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, कैल्शियम सप्लाई मिलती है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं, जिससे कि ये जो हमारे मसल टिश्यूज़ हैं इनको एनर्जी मिलती है और ये बॉडी मूवमेंट प्रोवाइड कर पाते हैं, बॉडी को मूवमेंट दे पाते हैं। और ये जो मसल्स टिश्यूज़ होते हैं इनको कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ के नाम से भी जाना जाता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, और इन्हें फाइबर्स भी कहते हैं। तो जो मसल, हमने अभी तक देखा कि मसल टिश्यू क्या है, ये मसल टिश्यू आर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, दिस प्रोवाइड मूवमेंट बॉडी एंड विद इन द बॉडी। और जो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल टिश्यू में, इसको प्रॉपर मसल टिश्यूज़ को एडिक्वेट ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, जिससे ऑक्सीजन, कैल्शियम और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और जिनकी वजह से हमारे जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं ये मूव कर पाते हैं। और इन मसल टिश्यूज़ को, जिनको कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू या कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स के नाम से और अल्सो फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मसल्स टिश्यूज़ होते हैं ये हमारे मेनली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल सेल्स कह लें या टिश्यू कह लें। दूसरा आपका होता है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल मीन्स जो हमारी मसल टिश्यूज होते हैं ये मेन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका स्केलेटल मसल, दूसरा स्मूथ मसल और तीसरा हो गया आपका कार्डियक मसल। ये 3 टाइप के होते हैं। तो अब इनके बारे में हम देखेंगे कि ये तीनों टाइप के कैसे क्या, इन तीनों के बारे में अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्केलेटल मसल से। तो जो ये स्केलेटल मसल्स होती हैं ये कहाँ पे, स्केलेटल मसल ये वो मसल्स होती हैं जो बोन्स को मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं, बोन्स में मूवमेंट कराती हैं। सो स्केलेटल मसल्स आर दोज मसल विच फॉर्म्स मसल्स, ये ऐसी मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि बोन को मूवमेंट कराते हैं। मीन्स स्केलेटल मसल आर फॉर्म्स मसल्स दैट मूव द बोन्स। ये मतलब बोन्स में ये मसल्स पाई जाती हैं, या स्केलेटल जो स्केलेटन सिस्टम होता है वहाँ पे ये मसल्स पाई जाती हैं। और स्केलेटल मसल की हेल्प से ही जो हमारी बोन्स होती हैं वो मूवमेंट कर पाती हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर एक तरीके से हम कह लें वो स्ट्रेटेड होता है। स्ट्रेटेड मीन्स कि ये धारीदार स्ट्रक्चर होता है। अभी हम इसका डायग्राम आपको दिखाएंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरीके का। तो ये स्ट्रेटेड होते हैं। और जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इनका जो एक्शन होता है वॉलेंट्री एक्शन होता है। वॉलेंट्री एक्शन का मतलब, वॉलेंट्री एक्शन की हिंदी होती है ऐच्छिक, यानी जो अपनी इच्छा से हो। यानी ये जो इसका जो स्केलेटल मसल का जो वॉलेंट्री एक्शन है ये कॉन्शियस मोड में होता है। कॉन्शियस मतलब जैसे कि हम अभी लिख रहे हैं तो लिखने के लिए इस पेन को पकड़ना है और पेन को मूव कराना है, तो वो हम क्या बोन की हेल्प से पकड़ रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम की हेल्प से इस पेन को पकड़ रहे हैं। और इस बोन्स को मूवमेंट प्रोवाइड कराता है स्केलेटल मसल। और उसके साथ साथ ही कुछ एक्शन इसका सब कॉन्शियस स्टेज में भी होता है। जैसे कि हम सो रहे हैं उस समय भी हमारी जो बॉडी का पोस्चर मेंटेन है वो मेंटेन होना, वो क्या है, वो किसकी हेल्प से, जो बॉडी पोस्चर मेंटेन होता है वो स्केलेटन सिस्टम की वजह से होता है। और वो स्केलेटन सिस्टम को मूवमेंट प्रोवाइड कराती हैं स्केलेटल मसल। सो जनरली इनका एक्शन जो होता है वो वॉलंटरी एक्शन होता है। और कुछ जो स्केलेटल मसल के कुछ एक्शन वो सब कॉन्शियस यानी अर्ध अचेतन अवस्था में। और इनके अब हम शेप की बात करें तो स्केलेटल मसल फाइबर्स जो होते हैं ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। इनका जो जनरली स्ट्रक्चर होता है ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। और इसमें सेवरल न्यूक्लियाई मीन्स कि मोर देन 1 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है अप टू 35 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। मीन्स स्केलेटल मसल्स जो होती हैं ये पहले चीज तो स्ट्रेटेड यानी धारीदार होती हैं। इनका एक्शन वॉलंटरी होता है। शेप इनका सिलेंड्रिकल होता है। इसमें मोर देन 1 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो डायमीटर होता है, जो साइज होता है वो अप टू 35 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और जो स्केलेटल मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कहाँ पे, स्केलेटल मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्शन अब हम देखेंगे कि कैसे शुरुआत स्टिमुलेट होता है और कैसे बंद होता है। तो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय मोटर नर्व इम्पल्स। मोटर नर्व इम्पल्सेस के एक्टिवेट होने पे हमारी स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। और ये मोटर नर्व इम्पल्सेस कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ये ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड से
ये हमारी जो मोटर नर्व इम्पल्सेस हैं ये यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, जिनकी वजह से हमारी जो स्केलेटल मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन कर पाती हैं। और इनका मीन्स हमने कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट होता है मोटर नर्व इम्पल्स से, और जो ये कॉन्ट्रैक्शन है ये इंड होता है, इंडिंग इसकी कहाँ पे होती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जहाँ पे नर्व्स और मसल्स एक साथ अटैच हो रहे हैं, उस फेज को क्या कहा जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था स्केलेटल मसल का। अब हम इसके डायग्राम को देखते हैं। अभी हमने बात करी कि ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, यानी कुछ इनका ऐसा शेप होता है, ये ऐसे सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं। और क्योंकि ये क्या होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं, यानी इनमें कुछ ऐसे धारीनुमा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, ये ऐसे, और इनमें यहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई, और इसमें मोर देन वन, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे सेवरल न्यूक्लियाइज प्रेजेंट रहते हैं। और इसका प्रॉपर डायग्राम्स आपको अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस टॉपिक के PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकेंगे, वहाँ से आपको इसका प्रॉपर डायग्राम मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का सिलेंड्रिकल शेप का होते हैं स्केलेटल मसल्स। अब हम देखते हैं कि जो दूसरी टाइप ऑफ मसल है, दूसरी टाइप ऑफ जो सेकेंड टाइप है मस्कुलर टिश्यू की या मसल टिश्यू की, दैट इज स्मूथ मसल। अब हम स्मूथ मसल के बारे में देखते हैं कि ये स्मूथ मसल कैसे होती है। तो पहला जो यहाँ पे देखा हमने, स्केलेटल मसल हमारे स्ट्रेटेड थे, वहीं पे स्मूथ मसल हमारी नॉन स्ट्रेटेड स्ट्रक्चर इनका होता है, मीन्स इनमें किसी भी तरीके की कोई धारीदार नहीं प्रेजेंट होती है। और इनका जो एक्शन होता है वो होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, मीन्स कि ये अनकॉन्शियस कंट्रोल में नहीं, अनैच्छिक होता है, ये अपने आप ये मूव करते हैं। और इन जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स में इनके अंदर इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक क्षमता होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की स्मूथ मसल में इंट्रिंसिक एबिलिटी, आंतरिक एबिलिटी होती है। और इनका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस इम्पल्सेस से, ANS से, जिसे हम कहेंगे ऑटोनॉमिक नर्व इम्पल्स से, कुछ हार्मोन्स की वजह से, सम हार्मोन्स की वजह से इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो स्टिमुलेट होता है। और ये हॉलो ऑर्गन्स की वॉल्स पे पाए जाते हैं, हॉलो ऑर्गन्स की वॉल्स पे पाए जाएंगे। यानी हॉलो ऑर्गन्स का मतलब जैसे आपका हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गए, इनकी वॉल्स पे ये स्ट्रक्चर पाए जाएंगे ये स्मूथ मसल। और इनका जो शेप होता है वो होता है स्पिंडल शेप्ड होता है, स्पिंडल शेप के ये स्ट्रक्चर होते हैं। और इसमें केवल एक सेंटर न्यूक्लियस ही पाया जाता है। जैसे कि हमने स्मूथ मसल में देखा कि स्मूथ मसल में एक से सेवरल न्यूक्लियाइज पाए जा रहे हैं, बट यहाँ पे केवल एक सेंट्रल न्यूक्लियस ही पाया जाएगा। तो इन दोनों में अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो स्केलेटल मसल हमारी स्ट्रेटेड होती है, वहीं पे स्मूथ मसल हमारी नॉन स्ट्रेटेड होती हैं। स्केलेटल मसल का जो एक्शन होता है वॉलेंट्री होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस फेज में होता है, बट जो स्मूथ मसल है इनका जो एक्शन है वो इनवॉलेंट्री होता है। ठीक, अब उसके बाद यानी ये हॉलो ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि ये ब्लड वेसल्स को रेगुलेट, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को रेगुलेट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल यानी इंटेस्टाइन्स में पाए जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर और यूटेरस में, ऐसी जगहों पे ये पाए जाते हैं। और जब हम इनका माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को, जिसको हम स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इनका हमें देखने को मिलता है। ये ऐसा करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इनको आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होते हैं और इनमें एक सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है। इसे हर सेल्स के बीच में एक सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जो हमारा फोर्थ टाइप है, दैट इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के बारे में
तो जैसा कि इसके हमें नाम से ही पता चल रहा है, ये जो कार्डियक मसल है ये कहाँ पे पाई जाएगी, ये हार्ट वॉल में पाई जाएगी। जो हार्ट है हमारा उसकी जो वॉल्स पे ये पाए जाएंगी और इनका एक्शन, हार्ट का एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो जो कार्डियक मसल है इनका एक्शन भी हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, ये इनवॉलंटरी होती हैं। इसका जो शेप होता है क्रॉस स्ट्रिप्स इसमें पाई जाएंगी, यानी स्ट्रेटेड स्ट्रक्चर्स होता है, बट इसमें जो स्ट्रिप्स पाई जाती हैं वो किस तरीके की होती हैं, क्रॉस स्ट्रिप्स होती हैं। और इसके जो फाइबर्स यानी कि जो ये आपकी कार्डियक मसल हैं, इनके जो टिश्यूज़ होंगे इनमें एक न्यूक्लियस होता है और इनमें एक या एक से 1 और मोर ब्रांचेज होती हैं। मतलब ये जो स्ट्रक्चर होता है ये ब्रांचेज स्ट्रक्चर होता है, मीन्स कि ये कुछ इनका इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा और वो एक दूसरे से ये स्ट्रक्चर अटैच रहेगा। मीन्स इस तरीके की ये ब्रांच होगी और ब्रांच से फिर दूसरा सेल, फिर यहाँ पे इस तरीके से ब्रांच होगी और ब्रांच से दूसरी सेल, दूसरे फाइबर अटैच होंगे और इनमें इस तरीके से एक न्यूक्लियस सेल के बीच में पाया जाएगा। तो ये जो सेल्स होंगी इनको ब्रांचिंग सेल कहा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। एक चीज़ और रह गई, स्मूथ मसल्स को विसरल मस्कुलर टिश्यूज भी कहा जाता है। विसरल्स मीन्स आंतें होती हैं तो एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है, इसलिए इनको विसरल स्मूथ मसल भी कहा जाता है। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। अब हम आ जाते हैं नर्वस टिश्यू पे। नर्वस टिश्यू हमारे 2 टाइप के होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्साइटेबल सेल और नॉन एक्साइटेबल सेल। और ये नर्वस टिश्यूज़ हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन में पाए जाते हैं। और जो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं इनको हम न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं और नॉन एक्साइटेबल सेल को ग्लियल सेल्स कहा जाता है। और जो ये न्यूरॉन्स होते हैं इनका फंक्शन होता है, इनका जो काम होता है इन्फॉर्मेशन को इनिशिएट करना, रिसीव करना, उसको कंडक्ट करना और फर्दर उसको ट्रांसमिट करना। और वहीं पे जो नॉन एक्साइटेबल यानी ग्लियल सेल्स होती हैं ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं, सपोर्ट ऑफ न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन सेल प्रॉपर वर्क करें उसको सपोर्ट करने के लिए ग्लियल सेल्स का मेन जो फंक्शन होता है ग्लियल सेल्स का, वो न्यूरॉन सेल को सपोर्ट करने। तो गाइज ये था मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। टॉपिक के PDF नोट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।